अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने किचन में मज़ेदार और ख़ास सी रेसिपी चिकन अंगारा। ये एक ऐसी स्पेशल डिश है जिसमें धुआंधार फ्लेवर्स के साथ चिकन को ख़ास मसालों में तैयार किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कुकिंग विद राबिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी चिकन अंगारा की रेसिपी। चिकन अंगारा का जो ख़ास मसाला है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है और 3 से 4 जो है हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है। 3 से 4 हमने जावित्री ली है। 3 दालचीनी ली है और इसके अलावा हमने 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं साबुत। 3 चक्री फूल लिए हैं, 3 इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 10 से 12 लौंग लिए हैं और हमने इसके अंदर 10 से 12 बादाम लिए हैं। अगर आपके पास काजू अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब को हम एक साथ लो आंच पे भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और भूनने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करके पीस लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसे ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हमने इसके अंदर तली हुई प्याज ली है 50 ग्राम और 3 से 4 बड़े टमाटर हमने ले लिए हैं। हम इन दोनों को साथ में मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसमें कोई और मसाले या पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा। इसे पीसने के बाद आप ये देख सकते हैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम अपने मैरिनेशन पार्ट पे आते हैं। ये देखिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। बड़े पीसेस में हमने ले लिए हैं, बड़ी बोटियां हैं। अब इसके अंदर हम अपना बनाया हुआ अंगारा मसाला डालेंगे और इसके बाद जो है हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसमें आते हैं हमारा बनाया हुआ पेस्ट टमाटर और प्याज का और इसके अंदर हम दही डालेंगे 1 पाव। दही डालने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। हल्दी हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून और इसमें हमारा जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप चाहें उतना नमक हम इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला इनके अंदर जज्ब हो जाए। इसे मैरिनेट करने के बाद हम आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर टेस्ट अच्छा आएगा। आधे घंटे के लिए रखने के बाद ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बन गया है। अब इसके अंदर हमने कसूरी मेथी ऊपर से डाली है और इसे चम्मच के साथ मिला लेंगे और अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये कच्ची है तो अब हम इसमें चूल्हे पे चढ़ा के लो आंच पे चढ़ा के हम इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा चिकन बनना स्टार्ट हो गया है। इसे हम बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ये देख सकते हैं आप, तेल ऊपर छोड़ना शुरू हो गया है लेकिन अभी तक चिकन बना नहीं है। वक्फे वक्फे से हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए चिकन हमारा इस पॉइंट पे 70% बन चुका है और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनी है। ये अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया से एक बहुत ही अच्छा जायका आता है। धनिया ऐड करने के बाद जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट मज़ीद छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद जो है हम इसके अंदर एक कोयला रखेंगे बाउल के अंदर और इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए धुएं के साथ। और आप ये देख सकते हैं
कोयले के दम के बाद ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है और इसकी जायका देखिए, ये डिश आउट करके हमने दिखा रहे हैं। इसका रंग देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा बन के आया है ये। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है। आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।